नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज सेकंड पार्ट है केंद्र राज्य संबंध। इसके साथ हम कुछ समितियां भी पढ़ेंगे, जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्य परिषद के बारे में। कल हमने जो पढ़ा उसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा दोस्तों कि केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिए गए हैं और संघवाद की ओर उन्मुख है। संघवाद का मतलब है चलती केंद्र सरकार की ही है। 3 प्रकार के सब्जेक्ट हैं केंद्र सरकार के, जो इसमें केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। राज्य सरकार वाले, इसमें राज्य सरकार ही कानून बनाएगी। और एक होती है समवर्ती सूची, जिस पर कानून और सिर्फ बनाने का अधिकार दोनों का है, यानी कि मिलजुल कर बैठकर बने। लेकिन मतभेद की स्थिति में, अगर मतभेद होता भी है तो भी कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। अब आइए दोस्तों, एक और चीज़ पढ़ते हैं इसमें। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके हैं? संविधान के अनुच्छेद 249 में प्रावधान है। राज्य आपने पढ़ा, राज्य के संबंध में कानून राज्य सरकार बनाएगी। हाँ, लेकिन अनुच्छेद 249 ये कहता है, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये पारित कर दे और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए पारित कर दे, तो संसद राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी कि उस पर कानून कौन बना सकते हैं? उस राज्य पर कानून केवल और केवल संसद बना सकती है, यदि ऐसा राज्यसभा में पारित हो जाए। तो यहाँ लिख रखा, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित ऐसे बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर ध्यान से समझिए, अगर राज्य सरकार कानून बना रहा है तो ठीक, नहीं तो संसद भी राज्य के ऊपर कानून बना सकती है, ये कहना चाह रहे हैं। और कितनी बार के लिए कानून बना सकती है, कितने टाइम के लिए कानून बना सकती है? तो आप कहेंगे कई वर्षों के लिए इसको क्या कर सकते हैं, बार बार बढ़ाया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। अगर हमारे देश में इमरजेंसीज लगती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है, तो ऐसी स्थिति में भी हम स्टेट पर, यानी कि राज्य पर कानून बना सकते हैं। किसका अधिकार है इस पर कानून बनाने का? केवल और केवल संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत आप चाहे तो याद कर ले, अभी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब जीएसटी लागू हो चुका है। तो जीएसटी की भी मैं क्लास लेने बोलूँगा आपकी जल्दी। इकोनॉमिक्स की क्लास भी चल रही है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार। देखिए, टैक्स भी 2 प्रकार के हैं, जिस पर केवल और केवल टैक्स लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ पर टैक्स लगाती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। और कुछ पे दोनों ही मिलकर लगाएंगे, स्टेट का भी टैक्स लगेगा, सीजीएसटी जिसे बोलते हैं, और एसजीएसटी। खैर, इन सभी टैक्स का रूप अब किसने ले लिया? आप कहेंगे जीएसटी ने ले लिया, गुड सर्विस टैक्स। तो वो वही पढ़ेंगे। राज्य के प्रमुख स्रोत भी आप पढ़ सकते हैं, कभी कभी आ जाता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे पशुओं पर, नौकायन पर कर लगना, चुंगी कर लगना, कृषि पर जो टैक्स लगता है, भूमि पर जो टैक्स लगता है, व्यक्ति कर जैसे आपकी सैलरी पर टैक्स लगता है, ये सभी कर किसके अंडर आते हैं? राज्य के। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें। केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 प्रकार के आयोग गठित किए गए, जो इस प्रकार है। देखिए, मैंने आपको 3 चीज़ पढ़ाई। केंद्र सरकार केंद्र से संबंधित कानून बनाती है, राज्य सरकार राज्य से संबंधित कानून बनाती है। दोनों मिलकर बैठकर भी कानून बना सकते हैं, ये आपने यहाँ तक समझा। लेकिन कई बार केंद्र और राज्यों के बीच थोड़ी क्या हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कैसे? वो भी पढ़ेंगे। कई बार राज्यों को लगता है कि मेरे को थोपा जा रहा है ये कार्य, मैं नहीं करूँगा। तो कई बार कई ऐसे आयोग बनाए गए हैं ताकि राज्य और केंद्र के बीच विवाद ही ना हो, और विवाद होने से पहले ही उनको सुलझा दिया जाए। तो ऐसे आयोग का नाम एक तो है प्रशासनिक सुधार आयोग, नाम ही इसका सुधार आयोग है। राजमन्नार आयोग, पेपर में जरूर आते हैं, किससे संबंधित है? भगवान साहित्य समिति रिपोर्ट और सरकारी आयोग। अब इनके बारे में डिटेल्स आगे से पढ़ेंगे। ये सब क्या करते हैं? केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाते हैं। अगर पेपर में आ जाए प्रशासनिक सुधार हो, राजमन्नार आयोग हो, भगवान साहित्य समिति रिपोर्ट हो, सरकारी आयोग हो, इन तीनों का, चारों का काम क्या है? केंद्र राज्य के बीच संबंध को सुलझाना है। अब सरकारी आयोग क्या है? सन 1983 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, जिसका नाम था आर.एस. सरकारिया। क्या नाम था? आर.एस. सरकारिया। इसी के नाम से ही इनका नाम पड़ गया था सरकारिया आयोग। 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। ये पेपर में आता है, कितने सदस्य इसमें? केवल 3 सदस्य थे। नेक्स्ट चलता हूँ आप लोगों को लेकर। वी शिवरामन और एम.आर. सेन की 2 अन्य सदस्य थे।
ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन 2 लोग थे, वी शिवरामन थे और सेन थे। आयोग ने कहा वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्था और कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन और प्रमाणिक सिफारिशें प्रदान करे। भाई केंद्र और राज्यों के बीच लड़ाई झगड़े ना हो, इससे संबंधित वो अपनी रिपोर्ट दें। इसने अपना काम पूरा किया और 1 वर्ष का समय दिया गया, तथापि इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना भी पड़ा। लग रहा था कि रिपोर्ट जल्दी मिल जाएगी, लेकिन इसको 1 साल में इसने रिपोर्ट दी। जनवरी 1988 में जारी किया आधिकारिक तौर पर आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधी सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें की। पेपर में आता है 247 इसने हमें बताया, सिफारिशें दी। बस ये ख़त्म हो गया। केंद्र राज्यों के बीच लड़ाई झगड़े ना हो, इसके लिए एक सरकारिया आयोग बनाया गया, एस.के. धर सरकारिया। तो इसके नाम से इनका आयोग का गठन हुआ। सिफारिशें दी थी 247। दूसरा आयोग बना दोस्तों पुंछी आयोग। अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने फिर एक केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश हैं मदन मोहन पुंछी, इन्हीं के नाम से इनका आयोग का नाम पड़ा पुंछी आयोग। एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अन्य सदस्य भी थे धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर एन राव माधव, डॉक्टर अमरीश बागची। फरवरी 2008 में डॉक्टर बागची के निधन के पश्चात विजय शंकर आयोग का एक सदस्य अक्टूबर में 2008 में नियुक्त किया गया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया कि 2 दशक पहले गठित सरकारी आयोग के बाद बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं, अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है। आई थिंक आपके समझ में नहीं आएगा तो समझिए। आपने पढ़ा सर सरकारी आयोग बना तो दिया था, फिर दोबारा से बनाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल। देखिए सरकारी आयोग का काम भी यही था और पुंछी आयोग का काम भी यही था। क्या? केंद्र राज्य संबंध खराब ना हो, केंद्र राज्य संबंध क्या ना हो, खराब ना हो। अब जो सरकारी आयोग था वो काफ़ी पुराना था, तो नए राजनीतिक परिदृश्य हो गया है, नई नई चीज़ें आ गई है इस राजनीति में, तो उससे कहीं केंद्र राज्य संबंध तो ना खराब हो, इसके लिए फिर से एक बार क्या बनाया गया था? पुंछी आयोग बनाया गया था। बस पेपर में आपसे यही बनाया पर पूछा जाएगा कि पुंछी जो आयोग है वो केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है या नहीं। बस अब कुछ है अनुच्छेद हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 249 मैंने पढ़ा दिया। क्या? राज्य सूची किसी भी संसद मतलब राज्य सूची जो है, राज्य सूची पर कानून बना सकती है आपकी संसद, यही आर्टिकल नंबर 249। 250 आपातकाल की स्थिति में राज्य पर कानून बना सकती है। बस 2 ही अनुच्छेद याद करने हैं। अनुच्छेद 262 इंपॉर्टेंट है, अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय संसद का होगा, और इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। कुछ समितियां हैं, जरूर पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। सबसे पहले है अंतर्राज्यीय परिषद। क्या है अंतर्राज्यीय? संविधान का आर्टिकल है अनुच्छेद 263। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति ने एक अंतर्राज्यीय परिषद की क्या की? स्थापना की। जिस प्रकार आपने सरकारी आयोग पढ़ा, जिस प्रकार आपने पुंछी आयोग पढ़ा, इसी प्रकार का है अंतर्राज्यीय परिषद। पेपर में फिर आएगा। तीनों का काम ही क्या है? केंद्र राज्य संबंधों को सुधारना है। कब की थी स्थापना? ये सरकारी है अंतर्राज्यीय परिषद, आर्टिकल नंबर 263 के तहत की थी। पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को। ये रट लेना इंपॉर्टेंट है। इसमें निम्न सदस्य होते हैं, ये हमेशा देखती रहती है कि भाई बैठ के करती रहती है कि केंद्र राज्य संबंध खराब ना हो। एक तो प्रधानमंत्री और उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री, और संघ राज्य क्षेत्रों के भी मुख्यमंत्री होते हैं। प्रशासक का मतलब होता है राज्यपाल, उपराज्यपाल भी होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी। इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की जाती है? साल में 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री, और यदि वो ना हो उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कम से कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित हों। देखिए कितने सारे लोग हैं, इनके 10 तो कम से कम हो, तभी तो बैठक चलेगी। कौन कौन? प्रधानमंत्री जी एक हो गए, उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री हो गए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए। कितने? 28 राज्य हैं तो 28 हो गए मुख्यमंत्री, और उनके प्रशासक भी हो गए, यानी कि 28 ही प्रशासक हो गए। ऐसे ही लमसम बता रहा हूँ, तो ऐसे ही फिर उनके क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कुल मिलाकर 10 सदस्य होने चाहिए अगर बैठक चलानी है तो ये थी अंतर्राज्यीय परिषद। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। आइए पढ़ते हैं दोस्तों एक आयोग जिसका नाम है नीति आयोग।
जैसे कि आप पढ़ ही रहे हैं, समझ रहे हैं, नीति का मतलब होता है नीतियाँ बनाना। देखिए एक छोटा बच्चा है, वह स्कूल में जाता है तो उसको क्या आवश्यकता है, उसको स्कूल की ड्रेस भी चाहिए, उसको बुक्स भी चाहिए, उसको न्यू शूज़ भी चाहिए, ठीक है ना, उसको कई तरह की आवश्यकता होती है। लेकिन सबसे पहले उसको क्या आवश्यकता है, उसकी स्कूल फीस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी बुक्स। तो परिस्थिति के अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट किसी राज्य के लिए क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नीति आयोग का काम है दोस्तों किसी राज्य के लिए नीति बनाना, सिर्फ वो एक्सेप्टेड करे ना करे, वो नीति बने चले ना चले, उसका काम है सिर्फ नीति बनाना। तो पढ़िए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था की घोषणा की, जिसका नाम है दोस्तों नीति। और पहले इसका क्या नाम था ये भी सुन लीजिए। 1 जनवरी 2015 को एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था बनाई, जिसका हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इंग्लिश में पूछ लिया जाता है नीति की फुल फॉर्म बताइए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति कहा गया। अस्तित्व में आई, आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से भी जाना जा रहा है। पहले इसका नाम था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी, लेकिन पहले इसका नाम था योजना आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए, प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया दोस्तों, नीति आयोग कर दिया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है, यानी कि सरकार को विचार देता है, भाई ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए राज्य के लिए। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई और 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके योजना आयोग की स्थापना की गई। तो दोनों एक ही चीज़ है, योजना आयोग सबसे पहले बना था, उसके बाद उसका नाम चेंज हुआ। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 15 मार्च 1950 को, और नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को। क्या काम है इसका, नीतियाँ बनाना। कौन कौन इसमें स्वरूप क्या है इसका, अध्यक्ष तो होते हैं इनमें नरेंद्र मोदी। ये नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी कोई भी हो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वही है इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोस्तों चेंज होते रहते हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, बस अध्यक्ष जरूर पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि NDC। ऊपर आपने पढ़ा क्या, ऊपर आपने ये पढ़ा कि, ध्यान से समझिएगा, कि नीति आयोग का काम है नीतियाँ बनाना। उन नीतियों को चुनता कौन है कि कौन सी नीति लागू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसको चुनता है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद। जैसे कि इसका काम ही है विकास करना, और योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस पर विचार करते हुए सरकार ने प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया, बस इतना याद करना है। अतः यह तो ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय। देखिए जो संविधान में होता है, जो संविधान की बॉडी स्ट्रक्चर है, उसे बोलते हैं संवैधानिक निकाय। जैसे राष्ट्रपति होगा, संवैधानिक निकाय है, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, ये संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। और जो संविधान में नहीं है फिर भी संविधान से संबंधित है, उसे बोलते हैं विधिक, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही सांविधिक निकाय है, लेकिन फिर भी संविधान से संबंधित है। प्रधानमंत्री परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, ये मैंने आपको बता दिया। और योजना आयोग का सचिव, इसका क्या होता है, सचिव होता है। तो ये दो आपने समितियाँ पढ़ी, इनको थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। आजकल दोस्तों मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ, माफ़ी चाहूँगा, प्रॉपर आपकी क्लास नहीं चल रही है, लेकिन जल्दी दोस्तों आपकी प्रॉपर क्लास भी चलेगी। मैं बहुत जल्द इसको ख़त्म कर दूँगा किसी दिन ना। तो वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।